आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हुजूर से मांगना शिर्क होता, अगर हुजूर से मांगना बिदअत होता, अगर हुजूर से मांगना नाजायज होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमिदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का जो मसला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़ातों में से एक मोजज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेपनाह मोजज़ा अता फरमाया, आपको मोजज़ा बनाकर ही भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआए मुस्तफ़ा से बारिश, यानी दुआ में इतनी तासीर कि आप जब दुआ फरमा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत हासिल होती। दुआए मुस्तफ़ा से बारिश, हदीस पाक को सुने। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोग ये नापाक और घटिया किस्म का अकीदा रखते हैं कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगना शिर्क और बिदअत है। तो ये हदीस पाक से हमें सब मालूम चल जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम कोई चीज तलब करें, उनके वसीला लेकर हम अगर मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेशक अता फरमाता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को सख्त कहत साली पहुंची, तो आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे थे, जुमा के दिन एक देहाती उठा और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल बर्बाद हो गया और बच्चे भूखे होंगे, आप हमारे लिए अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। हम आसमान में बादल नहीं देखते थे, तो उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नीचे न किए हत्ता के बादल पहाड़ों की तरह उठा। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से न उठे हत्ता कि मैंने आपकी दाढ़ी पर बारिश टपकते देखी। फिर हम पर आज और कल और परसों होती रही, दूसरी जुमा तक। और यही देहाती या कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमारतें गिर जाएंगे, माल डूब जाएंगे, आप अल्लाह से दुआ करें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, या इलाही, हमारे आसपास बरसा, हम पर ना बरसा। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, तो ये हदीस पाक से साबित हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मांगना, उनके वसीला देकर रब तबारक व तआला से मांगना ये जायज है। इन लोगों ने ये नापाक इरादा लोगों के जहन पे डाला है, मगर सहाबा इकराम का ईमान ऐसा कामिल और उनके अकीदा ऐसा था कि उनकी उम्मीदें इतनी कामिल थी कि वो समझते थे कि हुजूर से जो कुछ हम मांगेंगे सरवर दो आलम जरूर हमें अता फरमाएंगे। ये वजह है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह के सवालात किए और बारगाह रिसालत से लोगों की मुरादें पूरी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हुजूर से मांगना शिर्क होता, अगर हुजूर से मांगना बिदअत होता, अगर हुजूर से मांगना नाजायज होता, तो सहाबा इकराम कभी भी आपसे नहीं मांगते, मगर कुर्बान जाओ अस्हाबे हुजूर पर आपसे बारिश तलब करते हैं। और मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए करम भी जोश में है, अपनी अंगुश्त मुबारक का इशारा बादल की तरफ फरमा देते हैं, तो बादल भी अपने नस्बे पर नाज करने लगता है और झूम कर बरसने लगता है। इसीलिए तो मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इन खबीसों से बचो जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस करीमा से हमें दूर करता है। ये चाहता है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत ना हो, ये चाहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती पर ना हो। ये शैतान का